हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप सब अच्छे होंगे। कैसी चल रही है प्रिपरेशन? अच्छी चल रही होगी। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से रिवाइज करो हर एक कंसेप्ट को। कहीं समझ में ना हो तो किसी भी टीचर की वीडियो देख लेना, ज़रूरी नहीं है मेरी देखो। हाँ, बट अगर रेगुलर में पढ़ रहे हो तो उसी टीचर की देखो। अभी बैलेंस हो जाता है डिसबैलेंस की। हाँ भाई, एक बार उस टीचर से पढ़ा उसी टीचर से, हर एक टीचर का एक अलग अलग वे है, वो कैसे समझाता है उसकी एक अलग थिंकिंग है। ठीक है, बिफोर स्टार्ट द क्लास में मेरे बारे में बता देती हूँ। मैंने 12th में ब्लॉक टॉप किया है। बैचलर्स में मेरे पास बीएससी नॉन मेडिकल था, मास्टर्स मैथमेटिक्स में है। मैं टॉप 1% में सिलेक्टेड हूँ बाय गवर्नमेंट। तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी बना सकते हैं। 100 आउट ऑफ 100 की श्योरिटी मैं ले रही हूँ, डेफिनेटली आएंगे। बस आपको करनी है रिवीजन। अगर आपने रिवीजन किया तो कोई नहीं रोक सकता 100 आउट ऑफ 100 से। 10th का मैथ बहुत ईजी है, बहुत बहुत ईजी। आराम से करोगे तो अच्छे से बन भी जाएगा। एक महीने में सब कुछ कवर हो सकता है और 100 आउट ऑफ 100 भी दिए जा सकते हैं। इतनी बड़ी बात नहीं है, इजी सा है। चैप्टर रिलेट भी है 21-22 के बेच से, तो थोड़ा प्रेशर कम है। ठीक है, अभी करते हैं आप एक्सरसाइज 12.3। 10th क्वेश्चन बन गए थे, 11th करेंगे। जितने भी बनेंगे वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इस एक्सरसाइज को, इस क्लास में। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई कंसेप्ट या कोई क्वेश्चन में डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि हाँ भी मैम ये नहीं समझ में आ रहा। मैं आपके लिए ही हूँ, मुझे मैंने सब अपना अच्छे से बेसिक करा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपको अच्छे से करवाने के लिए हूँ, तो आपका अच्छे से बन जाएगा तो इसका मतलब मेरा तो और भी अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, तो करते हैं आप 11th क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है 11th क्वेश्चन। ओन ए स्क्वेयर हैंडकरचीफ है, ऐसे ही कोई हैंकरचीफ टाइप सा है वो। 9 सर्कुलर डिज़ाइन है उसके ऊपर, और जिसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर। किनकी? सर्कुलर्स वाले की। इनकी 7 सेंटीमीटर रेडियस है, नहीं कि डायमीटर। थोड़ा ध्यान से पढ़ना। आर मेड, जो फिगर 12.29 में गिवन है, ऐसे ऐसे बना रखा है। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंकरचीफ मीन्स रिमेनिंग पोर्शन का बताना है। अगर वो इन डिज़ाइंस का पूछता तो 9 इंटू दिस सर्कल्स कर देते। 9 करने की बजाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, इस वजह से 9 किया है। सर्कल का क्यों करते? क्योंकि वो डिज़ाइन का पूछता तो। बट उन्होंने क्या बोला है कि रिमेनिंग पोर्शन, ये वाला थोड़ा सा ये बच गया यहाँ पे, ऐसे ये है, ऐसे ये। तो ये सारा पोर्शन जो बचा हुआ है, मतलब स्क्वायर में से अगर मैं इन सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंकरचीफ। तो करते हैं क्वेश्चन को। स्क्वायर की साइड कैसे पता चलेगी? नहीं गिवन। देखो ये 7 है, तो ये पूरा बन गया 14 14 14 28 28 और 14 42। तो 42 बन गया क्या? ये लेंथ। अगर ये स्क्वायर है तो इसका मतलब चारों की चारों साइड इक्वल होगी, तो ये हो गया 42 साइड्स का स्क्वायर। तो 42 का स्क्वायर कर देना, क्या आ जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 11। ग्राफ अभी नहीं, फिगर अभी नहीं ड्रॉ करी, लंबी बन जाएगी। और बना लेते हैं, चलो कोई नहीं, इतना तो आपके लिए मैं कर ही सकती हूँ। ये स्क्वायर हो गया, ये ऐसे 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 यहाँ पे। तो ये बना लेना अपने 9 बीच में ऐसे ही कुछ। तो ये थोड़ा सा छोटा बनाना था। ठीक है, ये बस कोने कोने पे टच होना चाहिए, मीट करके नहीं जाना चाहिए। जैसे ऐसे वाला आराम से बनाते हैं, थोड़ा सा ऐसे ही ये वाला। ठीक है, तो ये रिमेनिंग पोर्शन का बताना है, तो ये वाला नहीं बताना। ठीक है, तो अभी बनाते हैं। ये वाला नहीं बताना, जो बच गया वो बताना है। तो क्या करेंगे? साइड्स एरिया ऑफ रिक्वायर्ड पोर्शन क्या बनेगा? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस ऑफ 9 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। 9 करने की वजह बता सकते हो? क्योंकि ये 9 सर्कल हैं, इस वजह से। ड्रॉ अच्छे से नहीं हुए, बुक से ही फिगर देख लेना। आज पता नहीं क्यों नहीं बन रहे अच्छे। देखो अगर ये 7 सेंटीमीटर की रेडियस है तो ये कंप्लीट बन गया 14। तो ये हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक 14। ऐसे ही ये भी क्या बन गया 14, और ऐसे ही ये बन गया 14। तो साइड्स का स्केयर, और स्केयर की साइड क्या होती है? स्केयर हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल।
तो इक्वल होंगी तो इसका मतलब वो है ABCD नेमिंग दे देते हैं। तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA इक्वल टू कितना 14 14 14 42 है ना। तो 42 का स्क्वायर माइनस ऑफ 9 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू कुछ गिवन नहीं थी 22/7 यूज़ करेंगे, आर की वैल्यू है 7 गिवन। पुट कर दो, आ जाएगा आंसर। कैलकुलेशन कर लेना, होमवर्क बन गया आपका। 42 इंटू 42 माइनस ऑफ 9 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन कर दी इजी। अब करते हैं 12 का क्वेश्चन। देखो 12 का क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। एरिया OACB इज अ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस है ये। देखो ये वाला फिगर यूज़ करना है। रेडियस दे रखी है 3.5, किसकी दे रखी है 3.5, इस क्वाड्रेंट की। क्वाड्रेंट क्या होता है 1/4 ऑफ द सर्कल। इफ OD इक्वल टू 2 सेंटीमीटर फाइंड एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट OACB। और दूसरा क्या है शेडेड रीजन। क्या बोल रहा है कि OACB है एक क्वाड्रेंट है, OACB एक क्वाड्रेंट है विद सेंटर O, जिसका सेंटर O है, रेडियस है वो 3.5 है, इसी का सब कुछ गिवन है। ठीक है, अभी क्या बताना क्या है, क्वाड्रेंट का एरिया तो निकालना ही है, निकालना पड़ेगा, उसकी वजह कोई नहीं। उसकी वजह ये है कि अगर वो सीधा भी शेडेड रीजन सेकंड पार्ट बोल देता तो भी आपको निकालना पड़ता। एक एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल निकालना पड़ेगा, क्या OBD। कैसे निकालेंगे, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट कर लेंगे, या फिर कोई कंसेप्ट लगा लेंगे। कौन सा कंसेप्ट लगाओगे, एंगल की प्रॉपर्टी वाला लगा लेंगे, जो भी अच्छा लगे वो लगा लेना, बट आंसर आना चाहिए। आंसर सही मेथड से आना चाहिए और सही भी आना चाहिए, है ना। आंसर तो कुछ भी निकाल के आ जाते हैं आपा। चलो अब करते हैं 12 का क्वेश्चन। कैसा फिगर गिवन है, क्वाड्रेंट गिवन है, अच्छे से बनाएंगे अब की बार, कोई मिस्टेक नहीं होगी। देखो तो ऐसे कोई ये BD, ये C एंड ये A और ये O। अच्छा बताना क्या, अगर सीधा सेकंड पार्ट बोल देता शेडेड पोर्शन बताओ तो सीधा क्या निकालते, क्वाड्रेंट के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया करते सब्ट्रैक्ट। अब ये क्वाड्रेंट है तो इसका मतलब 360/4, 4 करने की वजह क्योंकि 4 पार्ट में स्प्लिट है और एक पॉइंट था इसलिए 360 आया, रीजन पता चल गया, ये बन गया 90, इसलिए ये 90 का एंगल है। फर्स्ट में क्या बोला था, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की शॉर्ट फॉर्म OACB क्या बनेगा बताइए। 1/4 तो पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 3.5 गिवन है, मीन 7/2 कर लेंगे। 1/4 22/7 इंटू 7/2 और 7/2, 7/2 इज द 3.5, 2 से 11, 77 में 8 क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बन गया ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब बनाते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। अभी फर्स्ट पार्ट तो हो गया, अब करते हैं सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन जो चाहिए। कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB माइनस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल OBD। ठीक है, OBD अब करते हैं पुट वैल्यू। ये पहले निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल OBD। क्या बनेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट क्या है OD, बेस क्या है OB। OD की वैल्यू कंप्लीट की पता है, कैसे ना कैसे बनाएंगे। 1/2 OB की वैल्यू पता है 3.5, OD की वैल्यू देखते हैं गिवन है या नहीं है। OD दे रखा है 2 सेंटीमीटर गिवन है, तो कैलकुलेशन बन गई थोड़ी इजी, नहीं तो बन जाती डिफिकल्ट। OD पता ही नहीं चलता तो नहीं निकाल पाते हैं ना। इक्वल टू 2,
1/2 7/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया 3.5 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो गया, एरिया ऑफ दिस वन माइनस ऑफ दिस वन, तो कर देते हैं 77 माइनस 8 माइनस 7/2 रिक्वायर्ड रीजन जो चाहिए। ये एलसीएम 77 माइनस ऑफ 4, 4 से 28, 17 में से 8 गया 9, 4 अपन में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आ गया ये एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन जो ये वाले हैं। ठीक है, पहले में पूरा निकाला, फिर क्या किया ट्रायंगल का अलग से निकाल लिया और इस वाले में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। दो पार्ट में ना देता सीधा ये देता तो ये काम करना पड़ता, तो ये भी बनाना पड़ता। ये क्वेश्चन आ सकता है, इजी सा था इस वजह से आ सकता है, और दो कंसेप्ट साथ में थे। हर एक क्वेश्चन की एक पॉसिबिलिटी होती है, वो क्यों आ सकता है उसका सोचना स्टार्ट कर दो। क्यों आने की वजह पता चल गई तो यही पता चलने लग जाएगा कि ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली पता चल जाता है कि ये वाला क्वेश्चन आएगा। सबको पता चल जाता है, जो प्रैक्टिस करते हैं उनको, जो नहीं पढ़ते उनको नहीं पता चलता। 13 का क्वेश्चन करें। 12.31 की फिगर यूज़ करनी है। स्क्वायर है OABC, दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा होगा। इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रेंट OPBQ। OPBQ क्वाड्रेंट गिवन है, OA है वो 20 सेंटीमीटर, OA 20 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, और एरिया ऑफ शेडेड रीजन बताना है और पाई की जगह यूज़ करनी है 3.14, मतलब खुद से कुछ यूज़ नहीं करना। तो फिर अब क्या करें, अगर मैं यहाँ से देखो OA पता है तो इसका मतलब अगर ये स्क्वायर है तो मीन्स OA इक्वल टू AB इक्वल टू BC इक्वल टू CO, है ना, चारों साइड्स क्या होंगी इक्वल, है ना। इसका कंसेप्ट कहाँ से पता चला, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज से, पहले से ही पता थी, अच्छे से पढ़ी थी, पीछे भी 2-3 बार क्वेश्चन आ लिया, लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था। तो अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा, ये भी 20, ये भी 20, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। OB की वैल्यू निकालेंगे 20 तो ये यहाँ OB की वैल्यू आ जाएगी। अगर OB की वैल्यू पता चल गई तो क्वाड्रेंट की वैल्यू पता चल जाएगी, क्योंकि 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर कर देंगे और वहाँ से अगर मैं स्क्वायर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूँगी तो शेडेड पोर्शन आ जाएगा। समझ में आया जो क्या कहना चाहती हूँ। OB अगर है तो मतलब OB ही तो क्या है, रेडियस ऑफ दिस क्वाड्रेंट, जितना यहाँ से OB है वही OK OB तो वो इतना ही है, उतना ही OP है, तो बन जाएगी रेडियस। रेडियस बनते ही क्वाड्रेंट का एरिया निकाल देंगे, क्वाड्रेंट के एरिया में से अगर स्क्वायर का एरिया बना देंगे तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो चाहिए। तो क्या गिवन है, अच्छे से बनाएंगे, मिस्टेक अब की बार बिल्कुल भी नहीं करूँगी, कोशिश यही है। देखो कुछ ऐसा रीज़न गिवन है, पहले अच्छे से बना लेती हूँ, बोलने में थोड़ा सा बन गया। ठीक है, देखो OABC स्क्वायर की नेमिंग दे दी, OPBQ क्वाड्रेंट हो गया, ये चाहिए एरिया ऑफ दिस क्वाड्रेंट आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, क्वाड्रेंट में से स्क्वायर का एरिया अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अपने पास ये शेडेड पोर्शन बच जाएगा। ये 20 सेंटीमीटर गिवन है तो ये भी 20 सेंटीमीटर अपने आप बन गया, रीज़न है स्क्वायर की प्रॉपर्टी से। तो हियर OA इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, दिस implies OC इक्वल टू 20 सेंटीमीटर because square having all sides are equal। अगर वो इक्वल है तो इसका मतलब वो स्क्वायर है। तो अगर हम OB निकाल लेंगे यहाँ से, OB क्यों निकाल रहे हैं, ताकि सर्कल की रेडियस पता चल जाए। तो OB क्या हो जाएगा, बाय पाइथागोरस। वैसे भी ये 90 का एंगल बन रहा है क्वाड्रेंट में, थोड़ी देर पहले से क्या था, ये पॉइंट है, इसी पॉइंट से ड्रा किया है तो 360 डिग्री
अपॉन में 4 करने की वजह क्योंकि ये क्वाड्रेंट है 90 का एंगल, तो पाइथागोरस थ्योरम कहाँ लगती है, राइट एंगल ट्रायंगल पे ही। क्या आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, ओ बी की वैल्यू आ जाएगी ओ ए प्लस ए बी का स्क्वायर अंडर द रूट, ओ ए की वैल्यू 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 400 प्लस 400 800 बन गया, तो 2√2 इंटू 10 20√2 आ गई सेंटीमीटर, किसकी वैल्यू ओ बी की। सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, क्वाड नाम क्या है, ओ पी बी क्यू, रेडियस है हियर, रेडियस है वो 20√2 है। 20√2 क्यों, 10 मैंने अलग से निकाल लिया 100 का, 8 का 2√2 होता है, 2 बाहर इसलिए आ गया क्योंकि 4 बन गया, 4√2 इंटू 4 इंटू 2 हो गया 8 है ना, अच्छे से आ गया होगा समझ में। 2 इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 20√2 हो गया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो गया। तो 1/4 तो पाई आर स्क्वायर, 1/4 तो पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करनी है, गिवन था। आर का स्क्वायर यही उन्हें निकाल दिया, गया 2 पे अपॉन में 100, तो ये 2 0 कैंसिल हो जाएगी, 628 आ गया क्या सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब निकाल देते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, कौन सा स्क्वायर, ओ ए बी सी। दिस इम्प्लाई क्या होता है, साइड का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर क्या होगा 400, तो एरिया ऑफ शेडेड या डिज़ाइन जो भी है शेडेड रीजन क्या आ गया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर सॉरी, सर्कल वैल्यूज हैं सारी, दोनों पता है। 628 माइनस 400 इम्प्लाइज 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या किया है, क्वाड्रेंट पहले सिर्फ स्क्वायर गिवन था तो ओ बी की वैल्यू निकाली, ओ बी ही रेडियस है तो क्वाड्रेंट की वैल्यू निकाल ली, क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के बाद स्क्वायर के एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो चाहिए था वो बन गया। ठीक है, इसी सा कॉन्सेप्ट था। देखो अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज को जितना अच्छे से समझ लोगे क्वेश्चन उतना ही ईजी बनता जाएगा, तो ये आपके ऊपर है, आप क्वेश्चन को कितना जल्दी समझते हो कितना जल्दी नहीं समझते हो। ठीक है, अब करते हैं आप 13 का क्वेश्चन, 13 तो बन गया, 14 का क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। 14 का क्वेश्चन, ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली, फिगर करनी है 12.32 यूज़, ये वाली फिगर दिख रही है अच्छे से। ओ ए बी कोई अलग सा क्या है, सेक्टर टाइप सा, ऐसे ही ओ सी डी भी कोई सेक्टर टाइप है, एंगल 30 गिवन है, सब कुछ गिवन है, आराम से बनाएंगे, आसान सा क्वेश्चन है। ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली आर्क ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल, ठीक है, रेडियस है 21 सेंटीमीटर एंड दूसरे वाले की है 7 सेंटीमीटर, सेंटर ओ है, एंगल 30 है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन बता दो। सेक्टर वाला ही कंसेप्ट लगाना है, आराम से बनाएंगे, जल्दबाजी में आज अच्छी नहीं बन रही। देखो ये कोई 7 सेंटीमीटर का है और ये पूरा 21 का है, तो अगर मैं इस सेक्टर के एरिया से ये वाला एंगल दोनों का ही 30 है, वो ए बी ऐसे ये बी सी सी डी कर लेते हैं। अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर में से, किस में से एरिया ऑफ सेक्टर, कौन से सेक्टर में से, ओ ए बी में से, अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर, छोटे वाला, ओ सी डी सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इजी सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट करनी है, पाई थीटा, थीटा पाई अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 21 का स्क्वायर, माइनस थीटा पाई 7 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे पूरे की क्या है, ओ ए बी वाले में ओ ए क्या है 21 सेंटीमीटर, ओ सी डी वाले में ओ सी और ओ डी क्या है 7 सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ पे 7 का स्क्वायर किया अपॉन में 360। ठीक है, अब क्या करना है,
एंगल और पाई की वैल्यू पुट करनी है, कर दोगे। 30 एंगल है दोनों में, 30/360 दोनों कॉमन, पाई भी कॉमन है। 22/7 तो 21 441 माइनस 49, ये हो गया 12 तिया 36, 2 से 6 पे, 2 से 11 पे, 3 एकम 3, ठीक है। तो बन गया ये ऊपर से 11/42 और 441 में से 49 गया तो 308 हुआ, बच गया 92। कैलकुलेशन है, कर लोगे, होमवर्क बन गया। अब ये थोड़ी सी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कर लो, तो जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, शेडेड एरिया का जो रीजन था उसका आंसर बन जाएगा। इजी सा था, सबको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, अब करते हैं अपन अगला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है अगले क्वेश्चन में, 14 बन गया, 15 करना है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन ही बताना है, ये वाला फिगर यूज करना है। 12.33 ABC एक क्वाड्रेंट गिवन है, ABC लग रहा है क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। अगर ये बोलता ना AB और कोई और पॉइंट दे के फिर तो मान लेते क्वाड्रेंट, चलो दे रखा है तो मानेंगे। रेडियस है 14 सेंटीमीटर, मीन्स ए से क्यू का कोई पॉइंट है तो वो 14 सेंटीमीटर है। ऐसे ए बी है वो भी 14 सेंटीमीटर है, ए सी है वो भी 14 सेंटीमीटर। एंड ए सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद बी सी। सेमी सर्कल, अच्छा सॉरी, थोड़ी गलती से मैंने अलग समझा। ए बी सी ये वाला है, इसको एक बार मत देखो। तो वो जो दे रखा है वो दे रखा है क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। हाँ, ये तो क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल बन रहा है जिसकी रेडियस है 14 सेंटीमीटर, मतलब ए सी और ए बी। और अगर एक कोई पॉइंट अगर यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो वो है, वो सेम रेडियस पे है, ठीक है। और एक सेमी सर्कल ड्रॉन किया गया है विद द हेल्प ऑफ बी सी। बी सी की हेल्प से एक सेमी सर्कल ड्रॉन किया गया है, तो एज डायमीटर, तो उसका डायमीटर बना रहे। अगर बी सी बता देंगे यहाँ से तो वो डायमीटर बन जाएगा, तो रेडियस बना लेंगे। और क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन बताना है। आप कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, आप लगाएंगे अगर क्वाड्रेंट के एरिया में से ए बी एम सी, इसका अगर यहाँ पे कोई एम या पी कोई पॉइंट ले लूँ, इसमें से अगर हम एरिया ऑफ कौन सा ट्रायंगल अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, इस क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला पोर्शन बच जाएगा। अगर ये वाला पोर्शन बच गया तो इसका मतलब सेमी सर्कल के एरिया में से अगर ये वाला पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये वाला बन जाएगा ना। इजी सा कॉन्सेप्ट है। देखो दो तरीके हैं बनाने के क्वेश्चन के, एक तो इस क्वाड्रेंट में से ये वाली सर्कल ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट करके पूरे सेमी सर्कल में से ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो आ जाएगा। एक अगर पूरे क्वाड्रेंट को एक बार ले लो, फिर एक सेमी सर्कल के एरिया को ले लो और ये अलग से निकालो, तो वो थोड़ा लेंथी मेथड चला जाएगा, तो फिर उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट करके भी बन जाएगा। तो आप इजी वाला यूज़ कर रहे हैं, लेंथी वाला यूज़ नहीं कर रहे। तो चलो करते हैं क्वेश्चन क्या बना है, ठीक है। तो 15th का क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं 15th का क्वेश्चन, देखो इजी सा क्वेश्चन है,